हेलो दोस्तों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, आज के समय में बाबाओं की संख्या काफ़ी हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है और वो जो है कि अपने आप को बाबा लोग बहुत ही ज्ञानी बोलते हैं। उनके अंदर ज्ञान भरा पड़ा हुआ है, इतना ज्ञान कि उन्हें लगता है कि हमारे संसार में कोई है ही नहीं। बाबा लोग सोच लीजिए कि बताते हैं कि सुख सुविधा छोड़ दो, यानी कि सब कुछ त्याग दो। यानी कि जो अपने जो कथा सुनाते हैं, कथा में बोलते हैं कि सब कुछ छोड़ दो, लेकिन खुद का जो है कि रेपुटेशन बना लेते हैं, खूब कमा लेते हैं और अपने बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बाहर रेत पे जाते हैं। सोच लीजिए कि रेत पर पैसे हैं तो रेत पर भी घूम लो और सुख सुविधा छोड़ दो, सब कुछ त्याग दो, सब कुछ इस संसार में मोह माया है। ये सब सारी चीज़ें बता कर के खुद का मतलब कि एक संपत्ति खड़ा कर लेते हैं। सोच लीजिए कि ये शब्द बोल-बोल कर के इस शब्द में कितनी ताकत है कि इस शब्द को लोगों को बता करके, बोल करके अपनी संपत्ति खड़ा कर लेते हैं। इस तरीके से बाबा लोग हैं, हमारे देश के बाबा हैं और कहेंगे कि मैं बहुत ही ज्ञानी हूँ। ज्ञानी ये ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान ज्ञान देने का मतलब ये है कि आप आगे बढ़ो। एक टीचर जो है कि आप टीचर का देख लीजिए कि एक टीचर साइकिल से जाता है स्कूल में पढ़ाने, लेकिन उसके स्टूडेंट जो है कि आगे चल करके पढ़ करके आईएएस पीसीएस तक बन जाते हैं। ये होता है ज्ञान, इसको कहते हैं ज्ञान। न कि एक बाबाओं का जो एक शब्द होता है, उन शब्द में इतनी ताकत होती है कि सिर्फ शब्द में ताकत इतनी होती है कि उन शब्दों को सुन करके आप इतनी मोटिवेट हो जाएँगे कि सब कुछ बर्बाद करने पर तुल जाएँगे, ऐसा होता है। ये बाबाओं का शब्द होता है और जो टीचर का शब्द होता है वो किताब में पढ़ते हैं, ज्ञान आपको देते हैं, आपको प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, मारते हैं बच्चों को, तब जाकर के वो आगे बढ़ते हैं। तब जाकर के उन्हें आगे चल कर के वो टीचर का नाम करते हैं कि नहीं, मैं मतलब कि हमें जो है कि वो टीचर ने पढ़ाया था। मैं उनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। और बाबाओं की बातें सोच लीजिए कि वो अपने शब्द में क्या-क्या बोलते हैं, क्या-क्या कहते हैं और वो सुनने वाले को इतनी ज्ञान नहीं है, इतनी अकल नहीं है कि हमारे जीवन के बारे में बोला जा रहा है या हमें बर्बाद करने की बातें कही जा रही है या हमें आगे बढ़ने की बातें की जा रही है। उनको ये नहीं समझ में आता है कि उनकी जो पीढ़ी है उनको ही बर्बाद करने की ये शब्द बोली जा रही है। क्योंकि जितने भी आपने कमाया है धन संपत्ति आप तो लुटा देंगे, लेकिन रह जाएँगे आपके बच्चे, जो कि आप जो के बच्चे जो है कि तब कहेंगे कि सब कुछ लुट गया है तो फिर उसके बाद आप जाओ। यही है जो कि लोग कहते हैं ना कि वृद्धाश्रम में मतलब कि माँ-बाप को क्यों छोड़ दिया, माँ-बाप ने इतना बनाया, इतना पढ़ाया-लिखाया, यही रीज़न है। कभी-कभी माँ-बाप की बातें भी अच्छी नहीं लगती है, वाक़ई में सत्य बात है। लेकिन जिनकी लग रही है, जिनकी अच्छी लग रही है, वो जो है कि हैं, पढ़े हैं, घर में पढ़े, उनकी सेवा-सत्कार हो रही है। तो ये सही ज्ञान अगर आप अपने बच्चों को भी देंगे ना, तो शायद वो मतलब कि कभी माँ-बाप को देखिए, यहाँ पर बात आती है कि सही और गलत। कभी-कभी इंसान सही बातें को लेकर के भी डिमोटिवेट हो जाता है। कभी-कभी एक गलती बातें भी एक मोटिवेशन का काम करती है कि नहीं? सोच लीजिए कि आज का दौर ऐसा चल रहा है दोस्तों कि एक 14 साल के बच्चे को उसके ऊपर सवाल यानी कि वो अपने महापुरुषों के बारे में पढ़ता है और पढ़ने के बाद सरकार से सवाल करता है। उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाता है। एक बच्चा है जो कि इतनी मतलब करोड़ों की गाड़ी में घूम रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उस वो पाखंड यानी कि जो पाखंडी है, पाखंड पाखंड को और बढ़ावा देने के लिए वो तैयार हो चुका है। यानी कि वो अब जो है कि अब पाखंड को बढ़ावा देगा, अंधविश्वास में सबको जुझाएगा और वो जो है कि ये तैयार हो चुका है। इसलिए उसको अवार्ड मिला और ये बच्चे को 14 साल के बच्चे को उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया। तो ये हम सबका जो चल रहा है ना समय बहुत ही गंदा समय है।
इतना गंदा समय है कि आप कहीं भी सही बोल भी नहीं सकते हैं। सच बोलना भी आपके लिए गुनाह साबित होगा। यही हमारे देश की सच्चाई है। हमारे देश में बाबाओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इतना बढ़ रही है कि आप मतलब कि क्या ही बताएँ। इतना मतलब कि ज़बरदस्ती जैसे लगता है कि बढ़ाया जा रहा है, कि नहीं और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, कि ज़बरदस्ती बढ़ती जा रही है। और सोच लीजिए कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज मतलब कि बंद हुआ तो उसपे नगाड़ा बजाया गया। मतलब खुशी मनाई गई। और यहाँ पर स्कूल छोटे-छोटे जो बच्चे जाते थे स्कूल उस वो बंद कर दिया गया है। ये हमारे देश की सच्चाई है। क्या है? आप बाहर में देख लीजिए अगर यही चीज़ है कि आप बाहर के देखिए यानी कि विदेशों का देखिए और अपने देश का देखिए कि क्या है? गुलामी की तरफ नहीं जा रहा है दोस्त? हमारा भारत जो है कि गुलामी की तरफ नहीं जा रहा है। गुलामी की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन एक सच्चाई ज़रूर है। यहाँ पर अंधविश्वासों का मतलब कि एकदम चरम सीमा पर है। अंधविश्वास ज़्यादा फैल रहा है और जो है कि पाखंडवाद ज़्यादा फैल रहा है। क्योंकि देखिए पाखंडवाद एक ऐसा ज़रिया है जो किसी का घर गृहस्थी चल रहा है, बढ़िया से बन रहा है और वो जो है कि सब कुछ उनको सब कुछ मिल रहा है, जो वो चाहते हैं सब कुछ मिल रहा है। लेकिन अंधविश्वास एक ऐसा चीज़ है जो कि खुद को मतलब अंधविश्वास ऐसा चीज़ है ना कि खुद को बर्बाद करना। अंधविश्वास में अगर आप किसी को कोई मान लेते हैं चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर वो एकदम अंधविश्वासी है, आप उसको मारेंगे, पीटेंगे तो भी उसको समझ में नहीं आएगा क्योंकि अंधविश्वास में एकदम चूर है। ऐसा हो रहा है हमारे देश में। और कुछ तो वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा कि कितनी अंधविश्वासों के चक्कर में इतना छड़ से मारते हैं, मतलब कि मारते हैं, उल्टी-सीधी हरकत करते हैं, ये अंधविश्वास ही है तो है। सभी महिला क्यों जा रही हैं उनके पास? उन लोगों के पास क्यों जा रही हैं, जो अंधविश्वास में मतलब कि आपको धकेला जा रहा है, आपके भविष्य खराब की जा रही है, आपके बच्चों के भविष्य खराब की जा रही है, मतलब कि क्या मिल रहा है? अगर आपको अगर जिस स्थान पर है आपका स्कूल नहीं है तो कहीं और जाकर जहाँ स्कूल है आप उस वहाँ पर रहिए लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित करिए, पढ़ाइए, यही चीज़ है। जब तक नहीं पढ़ाएँगे आपके दिमाग से अंधविश्वास, पाखंडवाद नहीं जाएगा। ये दोस्तों हकीकत है, ये सच्चाई है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितना आप अंधविश्वासी हैं, आपको उतना ही धकेलने की कोशिश की जा रही है। ये है हमारे देश की सच्चाई। आप जो है कि आप जितने ही अंधविश्वासी बने रहेंगे, आपको मतलब कि आप अच्छे बने रहेंगे। किसकी नज़र में मैं ये नहीं बताऊँगी। लेकिन और पाखंडवाद का तो घर गृहस्थी चल ही रही है, अच्छे से बन रहा है। वो आलीशान बंगला बना रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, जो पाखंडी हैं। तो ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों ये चीज़ डिसाइड आपको करना ही पड़ेगा। आपके बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है। बहुत ही अंधेरे में है, सब कुछ अंधेरे में है। इसे निकालने का काम आपका है। आप जो है कि आप सोचेंगे तो सब सही हो सकता है, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।